हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी में जो यूनिट चल रही है फर्स्ट ऑटोमॉर्फिज्म की, उसमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेके आया हूं और उस पर एक थ्योरम करूंगा या एग्जांपल कह लीजिए। करेक्टरिस्ट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप वाला चैप्टर है, करेक्टरिस्ट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। इसमें मैं आज आपको इसकी डेफिनेशन, एक थ्योरम बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर 10 में मैं आपको इसी पर बेस्ड इंपॉर्टेंट कौन कौन सी थ्योरम देने वाला हूं। 2 या 3 थ्योरम बताऊंगा। और हाँ, लेक्चर 8 में मैंने टॉप मोस्ट एक थ्योरम बताई थी, वो थ्योरम देख लीजिए। ये है थ्योरम जो लेक्चर 8 में बताई है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एफ सच दैट जी टेंड्स टू जी be a mapping such that fx equal x की power n belongs to I, and if f is automorphism then prove that a की power n minus 1 belongs to zg where a belongs to g and z is the center of a group g। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की। आज जो हम बता रहे हैं करेक्टर सब ग्रुप बताएंगे, इसकी डेफिनेशन और एक थ्योरम कह लीजिए या एग्जाम्पल वो देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो 10 है उसमें कौन कौन से टॉप मोस्ट थ्योरम है वो भी आपको बताएंगे। चलिए लिखते हैं तो इसकी डेफिनेशन। आइए तो करेक्टर सब ग्रुप, करेक्टरिस्ट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम हैं। 2 थ्योरम, दोनों थ्योरमों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूं और वो कौन कौन सी थ्योरम है वो आज ही बताऊंगा। इस करेक्टरिस्ट सब ग्रुप से पहले आपको ग्रुप मालूम होना चाहिए, फिर सब ग्रुप मालूम होना चाहिए, फिर आपको ऑटोमॉर्फिज्म मालूम होना चाहिए। ये तीनों का मिक्सचर है। इसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट क्लियर करूं। सबसे पहले हम ग्रुप के कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं, फिर हम उससे कम एलिमेंट एच के लिखेंगे जिसे हम कह देंगे कि एच एक सब ग्रुप है जी का। चलिए, लेट जी इक्वल टू, ये एलिमेंट ले लिए मैंने ए बी सी डी ई एफ जी, एंड एच के एलिमेंट इससे कम लो, ए बी सी डी। देखिए ये सब ग्रुप और ग्रुप होने चाहिए, जबकि ये एलिमेंट ग्रुप नहीं है, मैंने लिखे हैं। पहले तो जी अपने आप में ग्रुप हो, फिर एच भी अपने आप में ग्रुप हो और एच का प्रत्येक एलिमेंट जी में हो, तब एच सब ग्रुप कहलाता है जी का। ये डेफिनेशन होती है। तो मैंने तो ये एलिमेंट ले लिए हैं क्योंकि जी मालूम हो एच और ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म में फंक्शन चलता है, इसीलिए एफ, लेट एफ बिलोंग्स टू ऑटो जी। क्लियर? अब एक बात बताइए, ये मैंने एच लिया है, ए बी सी डी। अब मैं दोनों तरफ एफ लगा रहा हूं होमोमॉर्फिज्म के लिए, तो यहां एफ एच लिखेंगे, तो यहां भी एफ एच की वैल्यू लगाइए, ए बी सी डी। इसे खोल दीजिए होमोमॉर्फिज्म से, एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी। ये किसके इक्वल चल रहे हैं? एफ एच के। अब ये जितने भी नंबर हैं, ये सभी नंबर एच को भी ऑपरेट करें। क्या करें? ये सभी नंबर एच में हो, तब हम कहेंगे एफ एच सबसेट एंड इक्वल एच, जहां पर एफ बिलोंग्स टू ऑटो जी या ऑट जी। मेरे बच्चों, यही करेक्टरिस्ट सब ग्रुप की डेफिनेशन है। फिर समझ लीजिए, अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखी है, डेफिनेशन भी बताऊंगा। जी एक ग्रुप है, एच एक सब ग्रुप है। एच को मुझे ऑटोमॉर्फिज्म के लिए एक फंक्शन में बदलना है, तो एफ मान लिया। यहां एच तो ये था ही, तो मैंने यहां एफ एच लगा दिया। ये होमोमॉर्फिज्म से खोल दिए, ये सारे नंबर एच के अंदर हों, तब एफ एच इसका सबसेट या इक्वल होगा जब एफ बिलोंग करे ऑटो जी में। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दूंगा। अब डेफिनेशन देखिए इसकी। डेफिनेशन क्या है? लेट एच बी ए सब ग्रुप of a group G is said to be characteristic
characteristic subgroup of a group G if क्या शर्त होती है मेरे बच्चों, एफ एच सबसेट एंड इक्वल हो एच का, जहां पर एफ किसका हो, ऑट जी का। ये इसकी डेफिनेशन थी। चलिए तो इस पर हम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं, जिसे आप चाहे थ्योरम कह लीजिए चाहे क्वेश्चन कह लीजिए। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप of order 6, then prove that H is a characteristic subgroup of a group G। तो 6 ऑर्डर का लिया है, H के अंदर 6 एलिमेंट होंगे जिसमें एक आइडेंटिटी होता है। ठीक है, आइए इधर इसे सॉल्व करते हैं। प्रूफ कह दो या सॉल्यूशन। जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, प्रूफ ही करेंगे, प्रूफ लिखा है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। इतना तो इसने दे रखा है। इसका मतलब यह हो गया G इक्वल जब 6 ऑर्डर के एलिमेंट होती तो कौन कौन से, एक तो आइडेंटिटी होगी, और स्वाभाविक है ये साइक्लिक में है तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट करेगा, तो कैसे लिखेंगे, a की पावर 1 2 3 4 5। ये साइक्लिक ग्रुप है। क्लियर? साइक्लिक ग्रुप में मैंने इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पढ़ाया है, आप इसे जस्ट 1-2 लेक्चर पहले देखेंगे तो सब कुछ डिफाइन किया है। एक एलिमेंट से जनरेट होता है तब इसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। कितने ऑर्डर का है, 6 का, तो दैट इज मैं इसे लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 6, या इसे मैं लिख सकता हूं ए की पावर 6 इक्वल टू ई, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है ए की पावर एन इक्वल टू ई। जब ए कितने ऑर्डर का होता है, एन ऑर्डर का, तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इस बेस पर मैं इसे लिख सकता हूं। चलिए अब मुझे यहां फंक्शन बनाना है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में एक तो आइडेंटिटी होती है और एक फंक्शन होता है, तो फंक्शन के लिए मुझे जनरेटर की आवश्यकता होगी। तो इसके अंदर जनरेटर कौन कौन से हैं वो देखना है। नाउ सबसे पहले मैं इसे लिखता हूं, ऑटो जी में क्या होता है। ऑटो जी में आप देखेंगे एक तो आइडेंटिटी होता है और एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन के लिए इसके हमें जनरेटर निकालने होंगे। जनरेटर निकालने के अलग अलग तरीका मैं सिंपल बताऊंगा। यहां कितना लिख रहा है, ए की पावर 1 2 3 4 5 और ये 6 जो किसके बराबर होता है, ई के। यहां 1 6 2 6 3 6 4 6 और 5 6 ऐसे लिख लेते। अब इन्हें किसी ना किसी नंबर से काटते हैं, ये कट जाए तो उन्हें हटा देते हैं, और जो नहीं कटते वो जनरेटर बनते हैं। कैसे, देखिए ये 2 की टेबल से कट रहा है, ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ये भी कट रहा है, ये 2 की टेबल से 2 2 जा 4 2 3 जा 6 ये कट रहा है। यहां बचा ए की पावर 1 और यहां ए की पावर 5, ये इसके जनरेट रहे। लास्ट वाले को नहीं लेते A6 को, उसकी वजह से तो मैंने निकाले ही हैं। तो यहां 1 को लेंगे और किसको लेंगे, 5 को। तो इस साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर थे, ये थर्ड सेम में ऐसा 1 नंबर का हर साल क्वेश्चन आता है। तो A की पावर 1 और A की पावर 5 जनरेटर है। अब फंक्शन बना लीजिए। तब देन मैं फंक्शन बना रहा हूं एफ ए, तो एक तो आएगा आपका A की पावर 5 और एक आपका ये आएगा, तो मुझे एक ही चाहिए क्योंकि एक यहां आइडेंटिटी होती है, तो उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं एफ ई इक्वल टू ई। इन दोनों में से आप यहां फंक्शन में कोई सा एक जनरेटर ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग डिफाइन करना है। ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट, अब मैं H इक्वल, क्योंकि यहां बात आती है करेक्टर सबग्रुप की, तो H इक्वल जी के ये सारे एलिमेंट हैं, इन्हीं में से कोई 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट आप H के मान लीजिए। मान लीजिए लेट H इक्वल, एक तो आइडेंटिटी होगा और एक मैंने कह दिया ए क्यू। एक तो ये आइडेंटिटी ले लिया और एक ए क्यू, इनमें से आप कोई सा और भी ले सकते हैं। बस अब मुझे एफ एच करना है इसकी तरह। चलिए, और ये क्यों लिया है, चूंकि एच इज ए सब ग्रुप।
क्योंकि कम एलिमेंट है, इसका ये क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। अब मुझे क्या करना है, एफ एच करना है, तो यहां पर भी एफ ई, यहां कॉमा लगाइए, ए क्यू। होमोमॉर्फिज्म में खोलोगे तो एफ ई और एफ ए क्यू। एफ ई की वैल्यू ई होती है ए क्यू। देखिए यहां ए है तो ए की पावर 5, अब अगर क्यू होता तो आप लिखते ए क्यू की पावर 5। दिस इंप्लाइज ई और ए की पावर 15। अब यहां 15 ज्यादा है तो 6 से डिवाइड करते हैं, या डिवाइड नहीं सीखते तो मैं दूसरी भाषा में बताता हूं। इसे आप लिख सकते हैं ई A6 इंटू ए क्यू, ऐसे आप लिख सकते हैं। A6 की वैल्यू आइडेंटिटी मैंने इसीलिए लिखा था यहां पर, तो ई ये हो जाएगा ई डॉट ई ए क्यू, अर्थात ये हो गया ई, इस सब का मतलब केवल ए क्यू रहा, क्योंकि ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए ही होता है। देखिए एफ एच लेके चला मैं इसे और ये नंबर आ गए, और ये नंबर भी मेरे बच्चों किसके हैं, एच के हैं। इसका मतलब ये किसके हैं, एच के। किसके लेकर चला था मैं, एफ एच को लेकर चला था। किसको लेकर, एफ एच को। इसका मतलब ये हुआ एफ एच सबसेट एंड इक्वल एच होगा। देखो एच के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, एफ एच सबसेट एंड इक्वल एच होगा, जहां पर एफ बिलोंग्स टू ऑटो जी। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एच इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। तो ये छोटी सी डेफिनेशन और उस पर ये एक थ्योरम। अब इसी पर बेस्ड आप एक क्वेश्चन अगर यहाँ ऑर्डर 4 कर देता हूं मैं, तब आप खुद निकाल के दिखाना और कमेंट करना सर ऑर्डर 4 के लिए हमने सॉल्व कर दिया। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उन्हें और आपको दिखाता हूं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी थ्योरम लाने वाला हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 10 में मैं आपको दो जो टॉप मोस्ट थ्योरम है वो कौन कौन सी है वो देने वाला हूं। अगर आप पूरी ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए, अदरवाइज आपका कोर्स आधा ही रह जाएगा। ठीक है, टॉप मोस्ट थ्योरम है ये, प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हर राइटर की बुक में मिलेगी, टॉप मोस्ट थ्योरम है। दूसरी, लेट जी बी एन अवेलियन ग्रुप, अवेलियन ग्रुप है। देन प्रूव दैट एच इक्वल एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स की पावर एन इक्वल ई, एन इज ए फिक्स इंटीजर। तब मुझे प्रूफ करना है इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये दोनों थ्योरम आपके लिए लेक्चर 10 में आएंगी। जब तक के लिए आप इंतजार करिए, खुश रहिए और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।